डियर स्टूडेंट, क्लास 11th इंग्लिश मीडियम में वर्क एनर्जी एंड पावर का चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, जिसके 2 पार्ट हो चुके। सेकंड पार्ट में अपने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क पढ़ लिया, और पार्ट थर्ड वर्क एनर्जी एंड पावर के पार्ट थर्ड में आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड इट्स कैलकुलेशन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ओके, टॉपिक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड इट्स calculation by force displacement graph। ओके, work done by variable force and its calculation by force displacement graph. The applied force F and displacement X. Graph between applied force F force and X displacement एज शोन इन फिगर। इस प्रकार से ग्राफ आ गया। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इनिशियल पोजीशन x1, फाइनल पोजीशन x2, ये सी, ये डी। ओके, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन. This displacement divided into small interval delta x. Small displacement of delta x ये डेल्टा एक्स होगी, डेल्टा एक्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आ गया। और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में फोर्स की वैल्यू क्या हो सकती है? कांस्टेंट हो सकती है, और कांस्टेंट हो सकती है तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स डेल्टा डब्ल्यू या डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स, एफ इंटू डेल्टा एक्स। इस डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या है, ऐसे ही स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दे। यूँ ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स होगी ए डेस, बी डेस, सी डेस एंड डी डेस, सी डेस एंड डी डेस। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ए डेस, बी डेस, सी डेस एंड डी डेस। रेक्टेंगुलर का एरिया क्या हो गया, ये तो हो गया फोर्स, और फोर्स तो इसकी क्या हाइट और लेंथ हो गई, और डेल्टा एक्स इसकी क्या हो गई, विड्थ हो गई। डेल्टा एक्स क्या हो गई, विड्थ। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो हो गई हाइट या लेंथ, और डेल्टा एक्स की इसकी विड्थ हो गई, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स आ गया। टोटल वर्क डन अपन डिटर्मिनेशन करेंगे तो इसको क्या है, ऐसे ही रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे, और सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स इक्वल टू टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन, टोटल
वर्क डन, W इक्वल टू समेशन साइन x1 to x2 f इंटू डेल्टा x, और इफ डिस्प्लेसमेंट इज वेरी शॉर्ट या वेरी स्मॉल, डिस्प्लेसमेंट is very small, it means delta x tends to 0 limit, ये आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन डेल्टा x टेंड्स टू 0 लिमिट समेशन साइन x1 to x2 एप डेल्टा x इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 to x2 एप इंटू dx, ये आ जाएगा। अपन क्या है, इस फोर्स का x के डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, जिसकी लोअर लिमिट x1 हो गई, अपर लिमिट क्या हो गई, x2 हो गई, और ये इंटीग्रेशन होते हैं इसकी क्या आ जाएगी, वर्क डन की कैलकुलेशन हो जाएगी। ओके, अब न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फर्स्ट कैलकुलेशन द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ shown in figure, shown in figure, calculate work done in displacement x equal to 0 meter to x equal to 6 meter, x equal to 6 meter। ओके, F फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट x, ये आपका क्या आ गया, ग्राफ ए, ये बी, टू मीटर, x इक्वल टू 6 मीटर, और फोर्स ये आ गया 20 न्यूटन, क्या आ गया 20 न्यूटन, ये पॉइंट सी, तो ये पॉइंट डी। अब वर्क डन बाय कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया, W इक्वल टू आंसर एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, एरिया बिटवीन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो गया, एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस हो गया। ओके, ये एरिया अपन निकालेंगे, तो W इक्वल टू एरिया ऑफ
रेक्टेंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये आ गया, ये एरिया आ गया। तो अब वर्क डन क्या होगा, W इक्वल टू, यहां पर मैं कर देता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाफ बेस इंटू हाफ हाँ W हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, लेंथ इंटू विड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। W इक्वल टू हाफ, बेस क्या हो गया इसका 0 से 2 मीटर है तो 2 मीटर आ गया, और हाइट क्या हो गई 20 मीटर, तो 2 इंटू 20 प्लस इसकी लेंथ कितनी हो गई 6 माइनस टू इंटू ये इसकी क्या हो गई विड्थ हो गई, वो 20 न्यूटन हो गई, तो ये आ गया 20, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और W इक्वल टू 20 प्लस 4 इंटू 20 80 इक्वल टू 100 जूल वर्क डन हो गया। कितना हो गया 100 जूल हो गया। ठीक है, ये वर्क डन आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड क्या है, द बॉडी मूव्स along x-axis, moves along x-axis from x equal to 0 meter to x equal to 5 meter under the effect of force F equal to 7 minus 2x plus 3x square, calculate work done by this force, work done by this force। W इक्वल टू 0 to 5, ये अपना फॉर्मूला था x1 to x2, F इंटू डी एक्स 0 to 5, F की वैल्यू 7 minus 2x plus 3x square
into dx. We know that इंटीग्रेशन फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो तो अलग अलग उसको कर दिया जाए। w इक्वल टू 7 इंटीग्रेशन 0 to 5 dx माइनस 2 x इन लोअर लिमिट 0 to 5 x dx प्लस 3 x स्क्वायर dx 0 to 5 ये हो गया। यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन x होगा, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0, और x की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और 1 होगी तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इक्वल टू x n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 7 x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 माइनस 2 x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 0 to 5 प्लस 3 x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 0 to 5 w इक्वल टू 7 x माइनस 2 और यह आ गया लिमिट 0 to 5 x स्क्वायर बाई 2 और 0 to 5 प्लस 3 x क्यूब बाई 3 0 to 5। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। और अब अपना जो सॉल्यूशन है w इक्वल टू 7, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 5 और लोअर लिमिट पुट करते समय साइन किसका आ जाएगा नेगेटिव 5 माइनस 0, माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 लिमिट रखेंगे तो 5 का क्यूब माइनस फिर 0, और w इक्वल टू 35 माइनस 25 प्लस 125। 125 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 हो गया, और 100 प्लस 35 हो गया तो 135 जूल आ जाएगा, 135 जूल। ये वर्क डन आ गया। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क is known as energy. There are general types of energy. First, mechanical energy. Second, chemical energy. Third, thermal energy. Fourth, nuclear energy. Fifth, न्यूक्लियर एनर्जी के आफ्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिक्स्थ, साउंड एनर्जी। सेवंथ, सोलर एनर्जी। एट्थ, लाइट एनर्जी।
ओके, अब अपना टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी the energy that possesses moving body, the energy that possesses moving body is known as kinetic energy। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, the amount of work done in bringing the body from rest state to moving state, the amount of work done in bringing the body from rest state to state of motion। अनदर वर्ड्स, थर्ड, कोई बॉडी है वो मूविंग स्टेट में और उसको रेस्ट स्टेट में लाने के लिए जो वर्क डन होगा वो होगा द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम मूविंग स्टेट टू रेस्ट स्टेट, मूविंग स्टेट टू रेस्ट स्टेट। नाउ लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट is small m or it is in state of rest, it means initial velocity u equal to 0, force F applied, then object move and after travel distance s, its velocity become v in the direction of force, in the direction of force। ये हो जाएगा बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू ma, फर्स्ट इक्वेशन, वर्क डन बाय द फोर्स W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन है तो वर्क डन बाय द फोर्स W इक्वल टू F इंटू S, इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट W इक्वल टू MAS। ये इक्वेशन थर्ड। अपने पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v है, डिस्टेंस s है और एक्सेलरेशन a है। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a एंड डिस्टेंस क्या s, ट्रेवल डिस्टेंस s। इनमें रिलेशन क्या हो जाएगा बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, सिंस u इक्वल टू 0 तो इट मीन्स v स्क्वायर इक्वल टू 2as और एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई 2s। ये इक्वेशन क्या आ गया, फोर्थ आ गया। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ
from equation third and fourth, W इक्वल टू m, a की वैल्यू v स्क्वायर बाई 2s इंटू s से s कैंसिल, तो वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी is represented by K. Kinetic energy is represented by K. This work done stored in the form of kinetic energy. This work done is stored in the form of kinetic energy. K equal to W equal to half mv square. Okay.